निष्ठावान कर्मठ, जिसने पार्टी को अपना पूरा जीवन समर्पित किया, जिसने पार्टी में असंख्य 36 बरादरी को जोड़कर रखा, आज उसी पार्टी ने उसको दरकिनार कर दिया। उसकी जो इच्छाएं थी उसको कुचल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं करनाल की पूर्व में रही मेयर रेणुबाला गुप्ता की, जिन्होंने अपना जीवन बीजेपी पार्टी को समर्पित कर दिया था। चाहे उपचुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे नगरपालिका के चुनाव हो, तमाम चुनाव में जा जाकर उन्होंने पार्टी को मजबूत करने का कार्य किया और बीजेपी पार्टी ने उनको आश्वासन भी दिया कि विधानसभा चुनाव आने पर आपको टिकट दिया जाएगा, लेकिन ऐन मौके पर टिकट किसी और को थमा दिया। अब देखना यह है कि रेणुबाला गुप्ता 8 सितंबर को आखिर अपने समर्थकों के साथ क्या निर्णय लेती है, इसके साथ साथ क्या वह पार्टी से बगावत करेंगी। ये तमाम बातें गर्भ के समय में कहीं न कहीं लुप्त हुई पड़ी है। और अब अगली जो तस्वीर देखेंगे, आप देखेंगे मेरे जो हमारे जो सीनियर पत्रकार है हरीश चावला, वह रेणुबाला गुप्ता को लेकर क्या खबर आपको दिखाना चाहते हैं। देखते रहे संजीव चौहान साथ अमर मंथन खबर और चैनल 11 न्यूज, और देखिए पूरी खबर हरीश चावला के साथ। शुक्रिया। और 8 तारीख को अपने समर्थकों के बीच, अपनी विधानसभा के बीच बैठकर मैं ये निर्णय ले रही हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए और उनके ही चरणों में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं 7-11 न्यूज और अमर मंथन खबर। जैसा कि जब से भाजपा ने हरियाणा की 67 टिकटों का ऐलान किया, तब से पूरे हरियाणा के अंदर, हरियाणा के भाजपा के अंदर सियासी भूचाल आ गया है। एक के बाद एक विस्फोट हो रहे हैं और इसी तरह का एक विस्फोट अब शायद करनाल में भी हो जाए। करनाल में भाजपा के लिए आप कह सकते हैं एक सियासी संकट खड़ा हो गया। करनाल की पूर्व मेयर रेणुबाला गुप्ता ने 8 सितंबर को अपने समर्थकों की बैठक बुला ली है। अब वह क्या कर सकती हैं? क्या भाजपा के खिलाफ ऐलान कर सकती हैं? क्या भाजपा के खिलाफ चुनाव मैदान में कूद सकती हैं, या फिर कोई भाजपा हाईकमान पर कोई दबाव बनाया जा रहा है? यह आप पूरी खबर देखिए और इस खबर को अंत तक आप सुनिए और इसको लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय शुमारी जरूर दीजिए। भाजपा द्वारा टिकटों की घोषणा के बाद हरियाणा में मचे भीषण बवाल के बाद करनाल में भी भाजपा के लिए बड़ा सियासी संकट खड़ा हो गया। करनाल की पूर्व मेयर तथा भाजपा नेत्री रेणुबाला गुप्ता ने भाजपा प्रत्याशी जगमोहन नंद को टिकट दिए जाने का विरोध करते हुए चुनाव से अब दूरी बनाने का मन बना लिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर बकायदा एक मैसेज दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी निष्ठा, विश्वास और समर्पण का एक तरह से कत्ल किया गया है। अब भाजपा नेत्री रेणुबाला गुप्ता ने सितंबर यानी कि 8 सितंबर रविवार को अपने समर्थकों की करनाल में एक बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें वह कोई बड़ा निर्णय ले सकती हैं और ऐलान भी कर सकती हैं। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि रेणुबाला गुप्ता ने पिछले लोकसभा चुनावों में कुरुक्षेत्र से लोकसभा का टिकट मांगा था, मगर हाईकमान ने विधानसभा चुनावों का हवाला देते हुए करनाल से टिकट देने का वायदा रेणुबाला गुप्ता को किया था। तब रेणुबाला गुप्ता शांत हो गई थी, लेकिन अब भाजपा के वफादार रहे पंजाबी नेता जगमोहन नंद को टिकट देकर चौंका दिया, जिससे करनाल में सियासी उबाल आ गया। इससे पहले भाजपा नेता अमरिंदर सिंह अरोड़ा और राकेश पाल नागपाल पहले से ही भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। यानी कि यह बगावत तब शुरू हो गई थी जब मुख्यमंत्री नायब सैनिक खुद करनाल में थे और उन्होंने चुनाव भी लड़ा और जीता भी और मुख्यमंत्री थे। तब यह दोनों भाजपा के धुरंधर नेताओं ने भाजपा को अलविदा कह दिया। अब पूर्व मेयर रेणुबाला गुप्ता ने भी भाजपा से किनारा लगभग कर दिया है, हालांकि इसकी औपचारिकता शेष बाकी है। हालांकि इस बीच सोशल मीडिया पर रेणुबाला गुप्ता के भाजपा से इस्तीफे की खबर भी ट्रेंड कर रही है। उसमें कहा गया है कि रेणुबाला गुप्ता ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया। जितनी तेजी से वो भाजपा के इस्तीफे वाली खबर ट्रेंड कर रही है,
मगर इस बीच रेणुबाला गुप्ता के पति और उनके भाजपा के कोषाध्यक्ष ब्रिज गुप्ता ने आज हमें बताया कि अभी किसी ने भाजपा को इस्तीफा नहीं दिया। टिकट न मिलने से उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। उनका ये कहना था कि 8 सितंबर को उन्होंने अपने समर्थकों की बैठक बुलाई है, बैठक के बाद ही कोई फैसला कर ऐलान किया जाएगा। हालांकि जिस तरह पूर्व मेयर ने नाराजगी जाहिर कर समर्थकों की बैठक बुलाई है, उससे लग रहा है कि पूर्व मेयर भाजपा को अलविदा कह सकती है और भाजपा के खिलाफ चुनाव मैदान में भी उतर सकती है, क्योंकि रेणुबाला गुप्ता के समर्थकों का उन पर चुनाव लड़ने का पूरा दबाव बनाया जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो भाजपा प्रत्याशी जगमोहन नंद के लिए बड़ी चुनौती मेयर रेणुबाला गुप्ता ही बन जाएंगे। रेणुबाला गुप्ता 2 बार करनाल की मेयर रही है। करनाल में कुल 20 वार्ड हैं। इन वार्डों में मेयर रेणुबाला की अच्छी पकड़ है। बीते लोकसभा चुनावों में जब मनोहर लाल खट्टर का चुनावी मोड जब खराब होने लगा था, यानी कि जब बगावतें शुरू हो गई थी, और आपने खबरों में पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा और देखा भी होगा सोशल मीडिया पर कि किस तरह से मनोहर लाल के खिलाफ काले झंडे दिखाकर किसानों ने नाराजगी जाहिर की थी। उनका एक चुनावी अभियान कुछ हद तक के लिए रुक भी गया था। तब पूर्व मेयर ने भाजपा के पक्ष में मोहर बनाने और पार्षदों को भाजपा के साथ लामबंद करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। प्रदेश के मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी का जब उपचुनाव करनाल में हुआ तो पूर्व मेयर की सक्रिय भूमिका रही थी। दोनों नेता चुनाव जीते थे, मगर अब भाजपा नेत्री और करनाल की पूर्व मेयर चुनावी टिकट न मिलने से मायूस हो गई। अब सवाल यह पैदा हो रहा है कि भाजपा नेत्री क्या भाजपा पर कोई बड़ा दबाव बनाना चाहती है या वास्तव में चुनाव लड़ना चाहती है। इसका पटाक्षेप 8 सितंबर को होगा, मगर अब सवाल यह भी उभरकर सामने आ रहा है कि यदि पूर्व मेयर ने भाजपा से बगावत की तो भाजपा प्रत्याशी जगमोहन नंद की क्या स्थिति रहने वाली है। फिलहाल करनाल को कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा का इंतजार है। करनाल के लोगों को इंतजार है कि कांग्रेस पार्टी किस उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारती है। क्या वो करनाल की पूर्व विधायक सुमित्रा सिंह होगी, या पूर्व मंत्री भीम सिंह मेहता होंगे, या पंजाबी नेता अशोक खुराना। फिलहाल मगर रेणुबाला गुप्ता के तेवरों से यह साफ प्रतीत हो रहा है कि करनाल में भी भाजपा का बिखराव स्टार्ट हो गया है। यदि पूर्व मेयर रेणुबाला गुप्ता चुनाव में भाजपा के खिलाफ खड़ी हुई तो कांग्रेस को चुनाव लड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस लड़ाई में कांग्रेस की जीत का मार्ग भी प्रशस्त हो सकता है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि करनाल की पूर्व रेणुबाला गुप्ता ने अपने अभियान में कहा क्या है। कल से लगातार मेरे समर्थक, मेरे परिवार के सदस्य, जहां मैं एक करनाल में एक बहू बनकर आई थी और लोगों के प्रेम प्यार ने बेटी बनाकर मुझे हाथों पर रखा, उनकी सांसों के साथ मैंने लगातार सांसें ली। इसके साथ साथ पार्टी की जो भी जिम्मेदारियां पार्टी ने मुझे दी, लगातार 10 सालों तक मैंने उसे निभाने का पूरी तरह से मैंने और मेरे परिवार ने प्रयत्न किया। चाहे वो लोकसभा चुनाव, चाहे विधानसभा चुनाव, और चाहे और भी अन्य गतिविधियों में पूरी तरह से सक्रिय तौर पर भाग लिया। कल से मन इस बात के लिए आहत है और इसी को लेकर बार बार मेरे परिवार के सदस्य, जिनके साथ मैंने 11 साल बिताए हैं, या मेरे समर्थक मेरे पास आ रहे हैं और उनसे चर्चा जिस तरह से चल रही है, वो चाहते हैं कि एक निर्णय ले, पर इसके लिए मैंने कुछ समय उनसे मांगा है। 8 तारीख को एक मीटिंग उनके साथ होगी और उसमें हम वो निर्णय करेंगे। कोई भी निर्णय मेरिट के आधार पर करती है। एक पीएन की नौकरी भी है, वो पार्टी में कहा जाता है कि मेरिट के आधार पर दी जाती है। तो जहाँ पूरी विधानसभा की जिम्मेदारी है, हम ये चाहते हैं कि वो मेरिट के आधार पर होनी चाहिए। समय और स्थान तय कर लें। आपको ये खबर कैसी लगी, इसको लाइक करें, शेयर करें और प्लीज अपना कमेंट जरूर दें। हरीश चावला, 7-11 न्यूज, अमर मंथन।